अब तो ओपनिंग भी ख़त्म हो गई है, तो और कौन से काम रह गए हैं जो ये कह रही है कि हम बिज़ी हैं इसलिए हम जो ना व्लॉग नहीं बना पा रहे। और अगर व्लॉग बनाने में बिज़ी नहीं है तो फिर भाई किस चीज़ में बिज़ी है, जो घर का ये बुरा हाल कर रखा है कि इसने एक कमरा ऐसा नहीं छोड़ रखा जहाँ सही सलामत हो। और सामान तो भाई इतना है, इतनी बेकदरी है, चाहे फिर वो कपड़ों की हो, जूते चप्पल की हो, सलीका नाम का चीज़ नहीं है इस औरत को बिल्कुल भी। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये कैसी इन्फ्लुएंसर है, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है और क्या ही ये नई बच्चियों को सिखा रही है? सिर्फ गंदगी में रहना, गंदा रहना, नहाना धोना नहीं, नहाने धोने से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, एक ही जोड़ी कपड़े को 3-3 दिन तक पहन के रहना, अनहाइजीनिक तरीके से रहना, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना, घर को गंदा फैला के रखना, समेट के नहीं रखना, चीज़ों को नीट एंड क्लीन नहीं रखना, ये सारी चीज़ें ये समाज को परोस कर दे रही है एज ए इन्फ्लुएंसर। तो भाई ऐसे इन्फ्लुएंसर तो नहीं चाहिए। और कैसे लोग हैं जो इनकी तारीफ़ों पे तारीफ़ करते हैं, जिनको ये छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ों में देखो, अगर आप गौर फरमाएंगे तो इस वाले व्लॉग में इसने बहुत ज़्यादा अम्मा को नहीं दिखाया, किचन को नहीं दिखाया, खाने को नहीं दिखाया कि क्या खाना है। और इसने 10 मिनट का व्लॉग पूरा का पूरा खींच दिया। 25 मिनट का व्लॉग था, लेकिन 10 मिनट से ऊपर का व्लॉग इसने इसी चीज़ में खींच दिया। अरे इसको तो दौरा पड़ गया है, इसको तो लाफ्टर अटैक आ गया है, ये तो अनबॉक्सिंग हो गई है। हम अनबॉक्सिंग के ऊपर पहले ही पॉडकास्ट बना चुके हैं कि भाई जो लोग आए थे वो एक्चुअली आपसे मिलने आए थे, आपको खाना वाना जो है आपके यहाँ का खाना खाने आए थे, आपकी ओपनिंग को ग्रैंड करने के लिए आए थे, और तुम उनसे ही गिफ्ट लेके बैठे। अगर एक किसी को मना किया होता और व्लॉग में बोला होता कि आप आइए ज़रूर लेकिन गिफ्ट वगैरह मत लेकर आइए, भाई इनके सब्सक्राइबर हो गए या जो भी हो गए, वो मतलब इतने अंधभक्ति में इतने ऐसे हो जाते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता, अपना हार्ड एंड मनी इनको लेके जाते हैं। इनको किसी चीज़ की कमी है क्या? ये ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने इनको गिफ्ट में दिया और वो ये नहीं खरीद सकते? अगर देना ही है तो प्यार दो, इनके होटल में जाके खाना खाओ, अच्छे रिव्यू दो, ये इनके लिए इनफ है। क्यों बेकार में सारी चीज़ें लेकर जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लाइनों में लगते हो, फिर ये सब कुछ करते हो? और अब यही सारी चीज़ें करने के लिए मैंने तो पहले ही कहा था भाई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चालू अप्पी वहाँ पे पर डे चक्कर ना लगाए। 3 दिन का इसने ब्लॉग दिखाया है, तीनों दिन पर डे ये वहाँ पर गई है, कभी साफ़ सफाई करती हुई नज़र आ रही है। और खाने की बात तो भाई ये खुद ही कह रही थी कि जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन हमने खाया नहीं था, और फिर दूसरे दिन भी नहीं खाया, तो और तीसरा दिन हो गया आज हमने खाया नहीं, आज हम मंगा के वहाँ से खाएंगे, हम लेकर आएंगे वहाँ से, क्योंकि मेरा खाने का जो वहाँ पे बनता है उसका बहुत मन होता है। इस हिसाब से तो कर ली भाई इन्होंने डाइट। मतलब ये जो रेस्टोरेंट खुला है, अम्मी का इनके खाने के लिए जी ललचाता रहता है। बेहान वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाके मौज मस्ती करके आ गया। तो भाई तुमने ये अपने पर्सनल के लिए रेस्टोरेंट खोला है या कमाने के लिए, बिजनेस के पर्पज़ से रेस्टोरेंट खोला है? पहले यही डिसाइड कर लेते। पर जब तुम्हारे खुद की मंडली इतनी सारी है, खुद के रिश्तेदार इतने सारे हैं, वो तो भाई शुक्र मानो कि अभी खाला अम्मा नहीं आई हुई हैं। सोच कर देखो जब किसी मौके पर वो आ जाएंगी तो आधा खाना तो भाई इनके घर में आएगा और आधा खाना इनके रेस्टोरेंट वाले खाएंगे। चालू अप्पी ने दिमाग लगाया। चालू अप्पी ने सोचा कि वहाँ पे जितने भी लोग आई थी मीरा रोड पे, मीरा रोड के आसपास, वो सब हिजाब वाली थी, नकाब वाली थी, बुरके वाली थी। तो बस वही गेटअप लेकर वहाँ पर पहुँच गई हैं। इस बार कान के पीछे दुपट्टा नहीं करा, वो गेटअप लेकर गई हैं। ओपनिंग के नेक्स्ट डे ही वहाँ पर पहुँच गई हैं, वो लंबा सा वो जो नमाज का दुपट्टा सा जो होता है हिजाब वाला, उसको लेकर, और कह रहे हम देखने आ गए हैं कि यहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या साफ़ सफाई चल रही है। मतलब तुमने अपने लिए ये काम किया है या तुम्हें फ़नी पर ट्रस्ट नहीं है कि फ़नी के ऊपर ये तुम काम नहीं छोड़ सकते? तुम अपना व्लॉगिंग का काम देखो और वो अपना काम देखे, तुम उसके काम में दखलंदाजी मत दो, वो तुम्हारे काम में दखलंदाजी ना करे। लेकिन नहीं, तुम्हें चैन है ही नहीं, तुम व्लॉगिंग को छोड़कर तुम जो है बार बार फुदक फुदक के वहाँ पे जाते हो, और फिर ये भी कहती हो कि लेने क्यों आ गए। मतलब वो लेने भी आए, छोड़ने भी आए खुद। अब मीरा रोड के पास में ही है ना, मतलब इनके घर के पास में ही है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कभी कभी जो है वहाँ से आ जाती है, हो सकता है बाइक से आ जाती हो, स्कूटी से आ जाती हो, और कभी कभी हो सकता है ये गाड़ी से लेने आता हो और छोड़ने भी आता हो। लेकिन क्यों भाई, उनको उसके काम पर फोकस करने दो, तुम अपने काम पर फोकस करो। तुम व्लॉग तो तुम बना नहीं पा रही हो, तुम कूद कूद के वहाँ पर जा रही हो। क्या ये तुम्हारा तय था कि तुम वहाँ पे कूद कूद के जाओगी और तुम्हारी वजह से जो सब्सक्राइबर आएंगे, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है वही तुम्हारे जो है यहाँ पर कस्टमर बनकर आएंगे, वही तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना खाने के लिए आएंगे? या फिर उस चीज़ के लिए ललचा रही हो कि भाई मैं वहाँ पर मौजूद
मौजूद रहूँगी तो लोग मेरे वजह से यहाँ पर कस्टमर बनकर आएंगे। भाई कस्टमर को टेस्ट लेने दो और टेस्ट की वजह से उनको रिपीटेशन में आने दो। अगर तुम इसी तरह से वहाँ पे लगातार जाती रही और फिर ये भी जता कर कह रही हो कि एक दिन इंशाल्लाह हम ऐसा रखा करेंगे कि अम्मी भी आया करेंगी, तो मतलब अम्मी से मिलने के लिए लोग आया करेंगे, तो तुम रेस्टोरेंट चला रही हो या अपना सेलिब्रिटी हुड चला रही हो। पर हमारे बचे हुए थे वो हमने आज भी कस्टमर को दिए हैं, क्योंकि जितने हैम्पर उन्होंने बनाए थे ना उतनी पब्लिक आई नहीं थी, और इन्होंने उनको हैम्पर दिए नहीं थे जो इनकी अपनी पब्लिक आई थी, यानी कि इनके भाई के चंगू मंगू दोस्त या जो भी इनके ड्राइवर थे या जो भी इनके सोकोल्ड जो भी थे उनको सबको। या फिर आप ये लगा लीजिए कि अगर इन्होंने 1000 भी नहीं बनाए होंगे ना, तो मैं लग रहा था कि वो 1000 बनाए होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि वो जितने भी पैकेज इन्होंने बनाए थे क्या वो 1000 पीस होंगे? बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी वो 1000 पीस नहीं थे। तो इसका मतलब 1000 लोग भी नहीं आए थे वहाँ पर टोटल मिला के, जिनको वो बांटे भी नहीं गए थे। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कमेंट करके कि वहाँ पे ऑलरेडी उस लाइन में बहुत सारे नामी ग्रामी ढाबे हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, प्लस इन्हीं के अपोजिट एक बहुत ही पहले से खुला हुआ एक मुस्लिम होटल भी है जो इन्होंने इनकी जैसे इन्होंने खोला है वैसे ही मुगलई एक होटल भी है, होटल कह लो या रेस्टोरेंट कह लो। खाने के लिए जा रही है तो वो पिज़्ज़ा है वो इसकी सैंडल हाथ में उठा कर लेकर जा रही है। ये तो कदर करती है उस लड़की की ये। और कदर से याद आया, मतलब इसका व्लॉग नहीं चल रहा था, टाइटल क्लिकेबल नहीं था या थंबनेल क्लिकेबल नहीं था या व्हाटएवर जो भी था। भाई डाउनफॉल तो मैंने पहले कहा इसका भी शुरू हो ही गया है, क्योंकि हर चीज़ की जब आती हो जाती है ना तो भाई उसका भी वक्त आ ही जाता है। तो अब थंबनेल चेंज करके पिज़्ज़ा के नाम से टाइटल डाल दिया है, कैप्शन डाल दिया है और ये थंबनेल डाल दिया है कि पिज़्ज़ा की अजीब आदत, और प्रॉपर तरीके से थंबनेल बना दिया। पहले थंबनेल बनाया था अनबॉक्सिंग का, इतने सारे गिफ्ट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे गिफ्ट देखने में। रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो चुकी है तो बहुत सारा काम है जो सबको देखना पड़ रहा है। सबको किसको देखना पड़ रहा है भाई? तुमने दुनिया भर का स्टाफ रखा हुआ था, हमने देखा था जब नेम रिवील हुआ था और जब ये ओपनिंग हुई थी, तो क्या सारे के सारे छोड़कर चले गए या वो ओपनिंग के बाद ही कुछ गायब हो गए जो तुम्हारे पास स्टाफ की कमी हो गई? सिटिंग एरिया तो उतना है नहीं और स्टाफ तुमने ज़रूर से, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि इन्होंने कितना सारा स्टाफ रखा हुआ है, उसके बाद भी तुम्हें स्टाफ की कमी हो रही है। या वो सारे के सारे पकाने वाले हैं, अलग अलग चीज़ के लिए आपने अलग अलग पकाने वाला रखा हुआ है, और सिर्फ साफ़ सफाई के लिए और डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं मिल रहा। जो बर्तन भी फनी को धोने पड़े थे। लौटते लौटते हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने सोचा चलो फिर भाई फुदक के फिर से चले जाते हैं। मतलब सवेरे तो आई थी देखने के लिए कि क्या हो रहा है, अब शाम का नज़ारा देखने के लिए आई थी कि देखें अंदर चल के कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में चल के कि क्या हो रहा है। मतलब घर की खेती बना रखा है इन्होंने, हर चीज़ को मजाक बना के रख रखा है। रेस्टोरेंट और घर नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला घर और नीचे वाला घर हो गया, अम्मी का घर और इनका घर। नीचे चले जाओ ऊपर आ जाओ। ये जो काम हो रहा है ना यहाँ पे सेल्फीज खिंचवाने का, फोटोज खिंचवाने का, बस यही एक चीज़ है जिसकी वजह से ये वहाँ पर जा रही है और जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, कितने ही लोग फ़ोटो खिंचा लेंगे? एक फ़ोटो एक बार खिंचवाएंगे, बार बार तो वो खिंचाने के लिए आएंगे नहीं। तो कभी तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो इसकी वजह से ये चीज़ भी पुरानी पड़ जाएगी कि वहाँ आना और फोटोज़ खिंचाना। और भाई वो जो इनका गांव का लड़का है ना इरफान, वो भी वहाँ पे हमें कैप पहनकर कुछ करता हुआ नजर आया। मे भी हो सकता है उसको भी कुछ खाना बनाना आता हो और वो भी वहाँ पे शेफ़ है या क्या है, क्योंकि उसने वहाँ की टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, बट वो वहाँ पे मुझे काम करता हुआ नजर आया फ़नी की तरह से कैप पहनते हुए, क्योंकि कैप तो सब ने पहनी हुई थी और फ़नी ने भी कैप पहनी हुई थी। कहती है खाना लेने आए हैं तो हमसे पैसे भी ले रहे हैं। तो भाई तुमने घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखा है क्या? तुम मतलब आओगे और आके खा के चुपचाप चले जाओगे जैसे तुम्हारा भाई आया था। और देखो तो सही, मतलब हिम्मत भी तो देखो, मतलब अपनी चालू अप्पी से बिल्कुल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझी, बिना बताए उसको आ गया और खा पी के चला भी गया यहाँ से। घर आते गाड़ी से उतर के फटाक से वहाँ पे अम्मी मिल गई हैं भाई उनको नीचे। तो कहते हैं अम्मी हम वहाँ पे गए थे तो हमने थोड़ा सा खाना लिया अपने लिए, तो हमसे पैसे लिए हैं उसके। तो कहते हैं हाँ भाई बता रहा था, भाई डांट रहा था कि नहीं 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 ऐसे कोई खाना मंगाएंगे तो पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं लेने पड़ेंगे, भाभी ने भी मंगाया था। तो भाई उनका डिसीजन सही है। तुम्हारा घर का होटल चल रहा है क्या जो बस अपने घर वालों के लिए ही खोला है तुमने? आधे से ज़्यादा सामान तो तुम घर में ही खा लोगे। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाई इतनी सारी मंडली रहती है, इतने सारे लोग रहते हैं और एक से एक बढ़कर सब खाने पीने के एक्सपर्ट हैं।
फ्रेंड्स मैंने 2 दिन से वहाँ का खाना नहीं खाया, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो चलो अभी चल के वो खाना खाते हैं जो हमने पैक करवाया था। तो भाई अब थोड़ा सा अपनी अम्मी को भी खिला दिया होता, क्योंकि अम्मी का भी बहुत ज़्यादा जी ललचा रहा था और वो तो मांग भी रही थी आपसे। फ्रेंड्स ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाता हमसे, बस हम जो कर रहे हैं बस वही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब ये धीरे 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 करके अपनी व्लॉगिंग को सुपर फ्लॉप कर देगी, बिल्कुल सुपर बोरिंग व्लॉग। क्योंकि जो चार्म था, जो भी मैं बता रही हूँ, जो एंटरटेनमेंट था ना, वो धीरे धीरे करके लॉस हो जाएगा। एक टाइम आएगा इनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वो भी चले जाएंगे, फुकसानाबाजी से कंटेंट निकालती है वो भी निकल जाएगा। और हाँ भाई, फुकसानाबाजी से याद आया, मैंने कहा था ना पहले ही, नहीं मैडम के स्टाइल में, मैंने कहा था ना कि ये यहीं रुकने वाला है, तो तुम देख लेना ये लड़का परमानेंट यही रुकने वाला है। क्योंकि फ़नी हो गए हैं अब बिज़ी, और अब इनको कोई तो चाहिए कंटेंट शूट करने के लिए भी, मौज मस्ती करने के लिए भी, मजाक करने के लिए भी। और हाँ, उसको तो बात बात पे लाफ्टर अटैक भी आ जाता है ना, तो वो भी तो दिखाना है ना अपना व्लॉग में कि हम देखो कितने खुश हैं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब ये लड़का यहीं टिकने वाला है। इस लड़के को क्या चाहिए, ये धीरे धीरे करके अपने भी व्लॉग बनाता रहेगा, इनकी वीडियो एडिट भी करता रहेगा, और हो सकता है कम पैसे में इसको हायर भी कर लिया हो और ये सारा काम भी कर लेगा। क्योंकि वो जो था वो पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड, और जो है अच्छा खासा कोर्स करके वो पढ़ लिख कर इस मुकाम पर आया था, और ये अपना एडिटिंग वगैरह सीख कर इस मुकाम पर आया है। तो क्या हुआ, चालू पैसे थोड़े कम दे देगी लेकिन काम ज़्यादा ले लेगी। और हम फिर से रेस्टोरेंट आ गए, और अब हम यहाँ पर आपको साफ़ सफाई कर दिखाएंगे। घर में हमने गंदगी मचाई हुई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको साफ़ सफाई कर दिखाएंगे, क्योंकि साफ़ सफाई का तो नौटंकी भी तो करनी है ना। इतने सारे लोग रख रखे हैं, बहूरा को रख रखा है, और हमने इरफान को रख रखा है, और फ़नी भी है। लेकिन हम चाहे अपने घर में पानी भर जाए, वहाँ वाइपर भी ना लगाएं पानी भरने पर, लेकिन हम अपने रेस्टोरेंट में जहाँ पब्लिक आती है, जहाँ के हम ऑनर हैं, वहाँ इतने सारे लोगों के सामने अब लोग कहेंगे भाई अपना रेस्टोरेंट है, भाई अपना है तो कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, वो क्या हो गया, सब अपने अपने काम पे करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन जिनको आदत होती है देखने की, अब जिनको हमने कभी देखा ही नहीं कोई काम करते हुए, जो अपने सारे काम पिज़्ज़ा से करवाती है, प्रेस करवाना है, सैंडल उठवाना है, कोई भी चीज़ हो वो सारे काम उससे करवाती है, और वो यहाँ पे कैमरे के सामने अगर बिहाइंड द कैमरा होता ये बताती कि भाई हमने वहाँ जाके कॉलिन से सारा साफ़ सफाई भी करी है, ये सब कुछ करा है, तो बात समझ में आती। लेकिन कैमरा दिखा के, फोकस करा के, और वहाँ ज़मीन पे बैठ के कॉलिन से टेबल साफ़ कर रही है, तो ये आपको लग नहीं रहा कि नौटंकी है और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आज हमको सबको खुद से काम करने पड़ रहे हैं, सबसे मिलकर। तो वो जो इनका मैनेजर है, वो देखो शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, और वो बेचारा जो है कॉलिन छिड़क छिड़क के वो भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और ये मैडम भी जो है एक पेपर लेकर, कपड़ा लेकर और कॉलिन लेकर ये भी चली हैं टेबल साफ़ करने के लिए। वाह चलो अपी, बहुत अच्छा जो है इंप्रेशन जमा रही हो भाई अपने आने वाली पब्लिक पर। फ्रेंड्स, हम स्टाफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकदम से रश हो जाता है तो स्टाफ थोड़ा सा कम है, इसलिए हम और स्टाफ बढ़ा रहे हैं ताकि 2 शिफ्टों में चल सके। तो भाई शिफ्ट कहाँ से चलाओगे आप, तो रेस्टोरेंट का टाइमिंग आपने चेंज कर दिया है। पहले 12 से 12 था, अब आपने 2:30 से 12 कर दिया है, तो वो पहले ही थोड़ा सा और 2.5 घंटा उसको लेट कर दिया है। और एक बात बताइए भाई, सबके रेस्टोरेंट 11 बजे चालू हो जाते हैं, 11 बजे से जब खाना पीना पकाना शुरू होता है, तो लंच जो है 12 बजे, 12:30 बजे से लंच का सबका शुरू हो जाता है, सबका ब्रेकफास्ट खत्म हो के। और तुम्हारा तो शुरू ही 2:30 बजे हो रहा है भाई, ये तो अनोखा ही टाइम रखा है। क्योंकि उठ नहीं पाते ना चालू अपी भाई, 3-3 बजे तक जागेगी, 3 बजे तक सबको जगवाएगी। और वो जो इनके अभी नए नए काम करने वाले मियाँ शौहर हैं, वो भी तो घर पे देर से जाते हैं ना 12 बजे के बाद, तो फिर वो इतनी जल्दी उठ कैसे पाएंगे। बहुत ही जल्दी इनको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं भाई इस चीज़ को लेकर। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ें काम के चक्कर में, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं फ़नी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती। चाहे मैं खुद से परेशान हो लूँगी, तो इसलिए मैं अपने सारे काम खुद से कर लूँगी। हाँ, लेकिन मैं उन पर बहुत डिपेंडेंट थी, मैंने तो ऑलरेडी कहा था। मैंने कहा था ना, ये 100% उस पर डिपेंडेंट हो गई है, और उसने इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कराया है जानबूझकर, हर चीज़ के लिए हाथों में देकर, हर चीज़ का ये सब कुछ करा के, बीच में सारे काम कर करके, खाना पीना, तबीयत ख़राब है तो ये कर लो, वो कर लो, घुमाना फिराना, ये करना, घर में काम करना, हाँ चलो वहाँ चलना, हाँ चलो वहाँ चलना, हर चीज़ पर डिपेंडेंट कर लिया, जिससे कि अब इसको आकर परेशानी होगी। शीशे के सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, और शीशे में बैक में ये नहीं दिखाई दे रहा कि बैक से सारे बाल दिखाई दे रहे हैं पीछे से। कहाँ तो इतने से बाल दिख जाते हैं, फटाक से उनको ब्लर कर देती है। लेकिन अब धीरे धीरे चालू अपने ने वो सारी चीज़ें करनी छोड़ दी हैं, और बारीकी पकड़ना जो ना व्लॉग में वो बंद कर दिया है। एडिटिंग में जितना ध्यान देते थे ना, क्योंकि ये सारे काम अब चालू अपी नहीं करती है ना, वो कोई और काम करता है ये, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि उनके 5 बाल दिखे, 10 बाल दिखे, या 20 बाल दिखे, आधे बाल दिखे, या पूरे बाल दिखे। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है।
अब मामाअर्थ का छोड़कर हिमालयाज पे आ गई हैं भाई। अब चीज़ें जो है ना शिफ्ट होती जा रही हैं। प्रमोशन तो करना है, पैसा तो ज़्यादा चाहिए, तो कोई बात नहीं, कोई कुछ भी पैसा दे दे, हम तो सब कुछ लगा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम लगाते कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ लगा लेते हैं, यानी कि दिखावे के लिए लगा लेते हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन अच्छा क्या है वो नहीं बताएंगी। और खुद झूठी जाकर ये सारी ब्यूटी करा कर आती है, ये नहीं बताएंगी। तो फ्रेंड्स, शुक्र है कि आज फनी थोड़ी देर के लिए घर आए थे और लंच साथ में करके फिर चले जाएंगे। हैं 2:30 बजे तो तुम्हारा रेस्टोरेंट ओपन होता है, और उनको इतनी फुर्सत भी मिल गई है, और वो लंच करने के लिए घर पर भी आ गए थे। तो भाई किस टाइम आए थे? लंच 4 बजे कर रहे हो या 2:30 बजे लंच कर रहे हो? प्रॉपर टाइम बताया करो। चालू अपी ये मत किया करो भाई। फोन पे भी देखते रहते हो रेस्टोरेंट का? हाँ, तो ये है ना, देखते रहता हूँ कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, भीड़ तो नहीं लग गई है, कौन क्या कर रहा है। शेफ तो अब तो मैं बॉस हूँ, मैं सब पे नजर रखूंगा इन सब चीजों की। आपको टाइम ही नहीं मिल रहा, सब लोग आपको व्लॉग में मिस कर रहे होंगे। हाँ, आपका भाई आपके साथ है, लेकिन आपको सबको पता है कि नया नया काम है। हाँ भाई, हमें नया नया काम है, हमें पता है। और वैसे भी तुम्हें कोई नहीं मिस कर रहा, ना ही कोई तुम्हें देखना चाह रहा है। फ्रेंड फ्रेंड करके, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो लोग वैसे भी पक चुके थे। जितने भी कमेंट है ना वो पढ़ लिया करो, कोई आपको नहीं देखना चाहता है। आप फोकस करो अपने रेस्टोरेंट पे प्लीज। जब नया नया काम होता है ना तो वक्ती तौर पे देखना पड़ता है। अभी मैं भी नया हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो भाई पहले सीख लिया होता। 1.5 साल तुमने ये प्लानिंग करके 1.5 साल में कुछ कम से कम कुछ ज्वाइन कर लिया होता, कुछ सीख लिया होता, कुछ ट्रेनिंग ले ली होती, तो एटलीस्ट आपको फायदा होता। कहते हैं ना, इंसान को काम वही करना चाहिए जिसकी उसको बेसिक नॉलेज तो हो, कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो। लेकिन इनको कोई नॉलेज नहीं है, और बस मुंह उठा के इन्होंने सोचा कि खाना, फूड और वो कपड़ों के, या तो ये कपड़ों के बिजनेस में जाते हैं या फिर ये खाने के। और इनका तो मुझे 100% पहले से पता था, और इसलिए सबसे पहले मैंने ही इस बात के लिए बोला था कि ये 100% कोई रेस्टोरेंट, ढाबा कुछ इस टाइप का खोलना चाहते हैं। तो देखो भाई, ये रेस्टोरेंट कम ढाबा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है नहीं। हाँ, लेकिन उसको सोने जैसी चीज़ें चमक चमक धमक करके, उसको गोल्डन कलर का करके, वो इस तरह से उन्होंने रेस्टोरेंट बना लिया है। लेकिन जगह वो बहुत छोटी ही है। जैसे ढाबा होता है ना, वहाँ पे और भी उस रोड पे इसी तरह के ढाबे बने हुए हैं। तो इसलिए, और फ्रेंड आज तो मैंने वहाँ पे ना अपनी अपनी शर्ट वर्ट सब ऊपर करा, पैंट वैंट सब ऊपर करा, और मैंने बर्तन धोए आज वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि लड़के ही नहीं थे वहाँ पे धोने के लिए। क्यों भाई, आपके बर्तन धोने वाले लड़के कहाँ चले गए? जब ओपनिंग में आपने उनको रखा होगा और वो बर्तन धो रहे होंगे, ओपनिंग पे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी, तब भी तो बर्तन धुले होंगे। वो बर्तन धोने वाले बंदे वो कहाँ चले गए? छोड़कर चले गए क्या? लेकिन अगर एक चीज़ आप अगर गौर फरमा रहे होंगे ना, जब से रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है, फनी भाई साहब इतने अच्छे मूड में नहीं है जितने अच्छे मूड में वो पहले रहा करते थे। मजाक मस्ती, हाजिर जवाब बोलना, तानाकसी करना, ये जो भी वोटेवर उनका मूड हुआ करता था, उस मूड में वो नजर नहीं आ रहे हैं। फनी अपने काम में बिजी है, हम और कृष्णा अपने काम में बिजी है। तो हम सोच रहे हैं कि 25 जगह बदलने के बाद चलो भाई फिर से एक अनबॉक्सिंग की, ये स्टोरी लगाने की जगह बना लें। 3 BHK इनको कम पड़ रहा है भाई साहब ये सब काम करने के लिए। और पसारा इतना ज़्यादा फैला रखा है, इतना ज़्यादा फैला रखा है, इस औरत को बिल्कुल सेंस नाम की चीज़ नहीं है। इतनी चीज़ें फैला रखी है इसने। देखो जरा, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा एक एक करके देखिएगा क्या क्या इसने फैला हुआ है। ट्रेडमिल पर टावल सुखाए हुए हैं, ट्रेडमिल पे जंबो पिन्नी रखी हुई है, ट्रेडमिल के बराबर में डंबल रखे हुए हैं, वहाँ 2 जोड़ी चप्पलें रखी हुई हैं, एक जोड़ी तो ट्रेडमिल पे पड़ी हुई है। ट्रेडमिल के आगे एक कैरी बैग रखा हुआ है जिसके अंदर जूते चप्पल भर के रख रखी हैं। एक बात बताओ, क्या घर के बाहर शू रैक नहीं रख सकते फ्लैट में? क्या फ्लैट में जैसे तुम्हारी अम्मी ने लगा रखा है, या तुम ऐसी कोई कैबिनेट नहीं बनवा सकती थी? जो फैंसी कोई भी कैबिनेट ले लो, जो रखी हुई भी बुरी ना लगे, और उसमें अपने सारे जूते चप्पल जमा दो। यह बिल्कुल सहूर नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ देखो, ये देखो यहाँ पे, ये जब इस जगह नहीं है इसको रखने की, जो टेडी बियर इतना बड़ा, तो भाई किसी को दे दो। परवीन आती है उसको दे दो, किसी गरीब गुरबा को दे दो, अपने रेस्टोरेंट पे ले जाओ, वहाँ पे किसी को गिफ्ट कर दो। वहाँ इतने सारे बच्चे कुच्चे आते हैं। अगर आपको नहीं रखना है, और फिर आपको रखना है क्यों? ये कहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें रखते हैं घर में तो नेकी के फरिश्ते नहीं आते। भाई मेरी बेटी को गिफ्ट किया था किसी ने, मतलब उसकी मामा ने, और वो इतना बड़ा है। अब मैं सबसे कहती हूँ ले जाओ ले जाओ, सब ये कहते हैं रखने की जगह ही नहीं है। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम कोई बात नहीं मुझे दे देना, कि कोई है मैं उनको दे दूंगा वो। और उससे पहले भी जितने भी थे वो मैंने सब अपनी मेड के बच्चों को दे दिए, क्योंकि मना करते हैं। अब देने वाले गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसके तो घर वालों ने दिए, यानी कि इसको तो चालू अपी का बर्थडे था या पता नहीं क्या चीज़ थी, उसको पैम्पर करने के लिए ये पिज़्ज़ा खरीद के लेकर आई थी। क्यों लेकर आना ऐसी चीज़ें खरीद के जिनकी बाद में बेकदरी हो, जिनको जगह भी ना हो रखने की, फिर उसको ऐसे फेंकना पड़े। वो टोकरियाँ बच गई हैं, वो पिन्नियाँ जम्बो पूरी की पूरी भरी
भरी पड़ी है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। अरे भाई उनको कहीं से तरीके से अच्छे उठा के ऐसे अलमारी के ऊपर, कहीं किचन के ऊपर, कहीं पर भी डाल दो। और नहीं है तो उनसे बात कर लो दुकान वालों से कि भैया ये हमारा इतना सामान बच गया है, आप इसको क्या रिटर्न कर सकते हो। वही है ना, हर चीज अनलिमिटेड खरीद लेते हैं, पता है इनको कुछ होता नहीं है ज्यादा। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखो जरा, एक बार नजर डालो। बैग है, बैग की चेन खुली हुई है, उसमें से कंगा बाहर झांक रहा है, उसकी चेन भी नहीं बंद हो सकती। फिर उसके आगे देखेंगे तो वहाँ फुकसानाबाजी के आगे एक कैरी बैग रखा है, वो जूते चप्पल से पूरा भरा पड़ा है। अब देखो चालू बैठी हुई है, चालू की हाइट देख लो और उनकी हाइट देख लो फुकसानाबाजी की, कितना सारा सामान है। टावल देख लो, ट्रेडमिल पे 2-2 टावल टंगे हुए हैं। भाई साहब इनके जो है ना कबाड़े ही नहीं खत्म हो रहे। दुनिया भर की इन्होंने हर कमरे में अलमीराज बनवा रखी हैं, उसके बाद भी इनके घर का कबाड़ा जो है ना संभाल ले नहीं जा रहा, क्योंकि कपड़ों से इतना ज्यादा भरा हुआ है वो। भाई फुकसानाबाजी घर का खाना भी बनाए, घर के काम भी करे और इसका पसारा भी संभालते फिरे वो उस लेडी को। और देख लेना एक दिन ऐसा होगा फुकसानाबाजी का ऐसा मन लगेगा यहाँ पे कि इनकी अम्मा पापा को छोड़ के वो परमानेंट वो भी यहीं रह जाएगी, क्योंकि 4 पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, घूमना फिरना भी मिलेगा, अच्छी चीज़ें भी मिलेगी, अच्छी जगह रहने को मिलेगा, तो भाई कोई क्यों ना करेगा। और वहाँ पे सारे काम भी होते थे, लेकिन इनके अम्मी पापा को सुख होता था, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से ये रखती हैं, प्यार से केयर करती हैं, खाना पीना टाइम से प्रॉपर अपनी ड्यूटी निभाती हैं ना, तो इसकी वजह से चालू और फनी दोनों बेफिक्र रहते थे। लेकिन वही वाली बात है ना, ये यहाँ पे टिक जाएगी और वो वहाँ पे बेचारे परेशान हो जाएंगे। इतनी अकल नहीं लगा सकती, इतना अंदाजा नहीं लगा सकती कि ट्रेडमिल को इधर को खिसकाना है तो कितनी जगह मिलेगी। तो देखो वो नाड़ा लेकर खड़ी हुई हैं, जो डोरी सी होती है जिसको शलवारों में भी डालते हैं, कमरबंद भी बोलते हैं। कहती है मैं इससे नाप लूंगी और इससे अंदाजा कर लूंगी। तो देख लो वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ है कि हम उसका जो है अंदाजे लगा सकते हैं कि हाँ हम इसे कैसे करना है कैसे नहीं करना। लेकिन चालू अप्पी में इतनी अकल नहीं है भाई, गलती से शब्द को उल्टा बोल रही है तो उसके ऊपर खिलखिला के हंस रही है। अरे भाई तुमसे तो मच बेटर है वो, कम से कम अपनी अकल का यूज तो करती है। खुद को बस नए कपड़े पहनवा लो, एप्पल वॉच लगवा लो और होटल पे चक्कर कटवा लो, बस उस खुद का यही काम है। भाई घर तुम्हारा है, क्यों सड़ा के रख रखा है, क्यों नहीं समेटती हो, व्लॉगिंग भी पूरी नहीं कर रही हो, अब तो एडिटिंग भी कोई दूसरा करके दे रहा है, तो कितना सारा काम बच गया। फनी भी सारे दिन घर से बाहर रहता है, तो भाई तुम अपने घर को समेटो ना बैठकर। अब देखते हैं ये ट्रेडमिल कैसे खिसकेगी। ओ माय गॉड, और उन्होंने एक धक्का मारा और ट्रेडमिल पूरे खिसक गई। कहती हो खिसका दिया तुमने। अरे भाई साहब चलो भी मैं अब तुम्हें क्या कहूँ, 2-2 योगा मैट दिखाई दे रही है, कहाँ गई वो योगा टीचर, कहाँ गई वो योगा और योग का करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ओह माय गॉड, आप नहीं करेंगी ये कुछ भी, बस ट्रीटमेंट पे और सीट साइकिलिंग पे इन सब पे डिपेंडेंट रहेंगी। और हाँ एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मैडम इंटरमिटेंट फास्टिंग की पूरे के पूरे गुण सीख रही हैं भाभी से, पर लगता नहीं मुझे कि टिक पाएंगी अपनी बात पे। जिस तरह से ये रेस्टोरेंट का खाना खा रही हैं उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अचीव कर पाएंगी। बस नौटंकी करनी आती है। फुकसानाबाजी स्ट्रांग है, देखो मैं भी ताकत लगा रही हूँ, और एक उंगली लगा के दिखा रही है, वो नीचे से खिसका रही है। शर्म तो इनको आनी रही होगी बिल्कुल भी, इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अकल धेले भर की नहीं है। मतलब वो औरत तुम्हारा काम कर रही है और तुम जो है ये सब बेवकूफ़ी हरकतें कर रहे हो। सब ना जानबूझ के रिलेवेंट करने के लिए दिखाती है। ये दिखाती है ओह माय गॉड मैं अपनी उम्र से कितनी छोटी हूँ, मैं कैसी पचकानी हरकतें करती हूँ, मैं कितना एंटरटेन कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं सोचती कि इन सब चीज़ों से लोग अब चिढ़ने लगे हैं। इतने बिजी हो तो लेने क्यों आ जाते हो। अब कोई से ये पूछो कि अब तुम वहाँ पे फुदक के क्यों चले गई हो जब वो लेने के लिए आया है तो। अरे जब वो रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ लग रही है उसके बावजूद भी वो तुझे गाड़ी से लेने के लिए यहाँ पर आ गया, तो तुम वहाँ पर पहुँची क्यों। अच्छा भाई वापस से अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, फिर से ये दिखाने के लिए कि और आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे, मुझे सेल्फी लेने के लिए आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा चार्म भी खत्म हो जाएगा। और भाई एक चीज का गौर फरमाना, भाई कितने बिजी हैं वो नहीं दिखाया उन्होंने रेस्टोरेंट में, बस वहां से उतरते हुए दिखाया, रेस्टोरेंट चली गई और कट्टू अगले सीन में अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखा रहे हैं। और प्रॉपर एक चीज और गौर फरमाना, प्रॉपर हिजाब में जा रही है, अभी ये हिजाब कैरी करके जा रही है, क्योंकि उसको पता है मोस्टली औरतें वहां पे यही आ रही हैं, कान के पीछे जिस दिन करके जाएगी उस दिन ही वो पकड़ लेंगे इसे और फिर धर के सुनाएंगे भी। खुद ही शर्मिंदगी से बचने के लिए ये हिजाब पहन पहन कर जा रही है। फ्रेंड्स हम चाहते हैं ना कस्टमर अच्छे से सुकून से खा ले, फोटो के चक्कर में ना सब चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसलिए हम ना वहां से आ गए। तुम वहां से आ गए, उसका असली रीजन तो बताओ कि क्यों आ गए हो। भीड़ नहीं थी, कोई फोटो खिंचवाने वाला नहीं था, खाली पड़ा हुआ था, क्यों नहीं दिखाया एक भी सीन। अगर भीड़ थी भरा हुआ था तो फिर पूरा सीन थोड़ा तो रिकॉर्ड करके दिखाते हो, जाओ भी गाड़ी से उतरते दिखाओ भी, लेकिन वहां का ना दिखाओ। भाई ये कैसे पॉसिबल है। अम्मी औरों के यहाँ पे आ गए क्योंकि
क्योंकि मिलना ज्यादा होता नहीं है आजकल। अम्मी के यहाँ तुम मिलने नहीं आ रही, घर का काम तुम नहीं कर रही, व्लॉगिंग तुम नहीं कर रही, तो फिर तुम कर क्या रही हो आजकल, वो भी तो बताओ ना, कहाँ बिजी हो। और फिर वही सब कि ये सूंघती है, ये कडल जैसी हो गई है, ये ऐसी आदत है, ये अजीब आदत है। और इसी पोर्शन के ऊपर, क्योंकि लग रहा है इसको कि ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग वाला पोर्शन होगा, उसी के नाम पे टाइटल डाल दिया, यानी कि थंबनेल डाल दिया अपने व्लॉग का। व्यूज नहीं आ रहे थे ना फ्रेंड्स, वो कडल के साथ कंपेयर करिए, कडल के साथ रह के इसकी आदत हो गई है और वो अपने आप को मास्टर शेफ से कंपेयर कर रही है। तो देखो भाई, एक इज्जत गिरा रहा है और वो इज्जत बचा रहा है। कहती है मास्टर शेफ भी ऐसे ही सूंघ कर बताते हैं कि इसमें क्या डला है क्या नहीं डला है। जी ललचा रहा है वो चीज केक के ऊपर, हाय ये तो हमारी बहुत पसंद की चीज है, इतना सा खाने दो, इतना सा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। मतलब अम्मी को मना कर रही हो और खुद की जीभ लपलपाती है तो सब चीजें खा लेती हो, खुद के लिए क्यों नहीं रोक रही? बड़ी शिद्दत से तुम्हें चाहिए कि तुम्हें इलाज भी हो जाए, तुम्हें सब चीज़ें भी मिल जाए, तुम्हें बच्चा भी चाहिए, तुम्हें ट्रीटमेंट भी चाहिए। पर वो जो ट्रीटमेंट में तुम्हें परहेज़ बता रहे हैं, या वो जो दो तुम्हें अच्छे जो है गुड, तुम्हें जो है हेल्दी हैबिट के लिए तरफ लेकर आ रहे हैं, वो तो तुमसे हो नहीं रहा है। और तुम ज़बरदस्ती की अम्मी की सारी चीज़ें रोक रहे हो, कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खाना नहीं खाना। और भाई अम्मी का जी ललचाया जा रहा है हर चीज़ में। तो पिज़्ज़ा कहती है चीज केक कहाँ खाती हो तुम आवा, तो कहते हैं नहीं, वो मीठे के नाम पे कुछ भी खा लेंगी। और अम्मी कह रही है हाय ये तो हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो सच कौन बोल रहा है, अम्मी बोल रही है, पिज्जा बोल रही है, या कौन बोल रहा है? अब फिर से हैम्पर बनवाने के लिए बैठ गई है, फिर से गंदगी मचाने के लिए बैठ गई, क्योंकि चॉकलेट सारी की सारी बच गई हैं जितनी भी। अब ये लगा लो कि उन्होंने 2000 चॉकलेट के करीब बनाई होंगी और 4-4 चॉकलेट डाल रही है। तो अब ये सोच कर देखो कि कितने हजार उसने कितने पैकेट बनाए होंगे। ना 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 ना, 50 भी मुश्किल से बनाए होंगे। ओए रेहान फिर से चॉकलेट खा रहा है। अच्छा, इसका मतलब रेहान फिर से चॉकलेट खा रहा है, तो रेहान को इसका मतलब समझ जाओ कि चॉकलेट बहुत अच्छी बनी है। भाई ये क्या एक्सक्यूज हुआ, तुम कुछ भी बनाओगी तो वो तो खा ही लेगा। और मुझे तो सबसे अच्छी लगी, लेकिन मुझे कोई खाने को दे ही नहीं रहा है। फिर अम्मी बोली भाई, फिर अम्मी की जीभ लपलपाई। और तो और यहाँ तक भी बोल गई मेरी किस्मत देखो, मेरे बच्चे का होटल खुला है और मुझे ही खाने को नहीं मिल रहा है। तो भाई अम्मी अपनी सेहत पर ध्यान दो। जब एक बार सेहत जो है धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी, तो बीच बीच में चीट मील कर लिया करना। इतने सालों से खा खा के अपनी हेल्दी लाइफ को अनहेल्दी बनाया है, तो भाई उसको अब अगर बेटा कह रहा है तो उसको हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर जाओ। हर चीज का टाइम होता है ना अम्मी, जब भी हम आपको होटल में लेकर चला करेंगे दिन के टाइम में लेकर चला करेंगे। यानी कि समझ गई, अम्मी से भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करवा रही हैं ये, और ये सोच रही हैं कि दिन में उनको लेकर जाएंगे जिससे कि वो दिन दिन में जो भी कुछ खाना है उसको खा लें। होटल में एक दिन रखा करेंगे जिस दिन अम्मी को वहां पे लेकर जाया करेंगी। और इस बात पर भी मोहर लगा दी है चालू ने कि अब कृष्णा कमाने लगा है, और आज हम रील शूट कर आए हैं, उसका भी मिल गया है उसको, उसका भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। मतलब आप समझ गए ना कि इसने इसको काम पर रख लिया है और अब ये यहीं टिकने वाला है, ये नहीं जाने वाला है। जिद कर रहे हैं कि अम्मी खिलाएं, तो फटाक से फिर कृष्णा ने कहा कि आज चलो हम अम्मी को खिला देते हैं। ये होता है बड़ा दिल, अम्मी की तरह थोड़ी ना, मांगने के लिए खाने के लिए हर किसी से छोटा दिल, लेकिन देने के लिए ना 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 ना। फ्रेंड्स 2 बजने वाला है, अभी भी फनी नहीं आए हैं, और अब दिखा रही है, आज पहली बार दिखा रही है कि हमने शुक्राना अदा के नफिल भी पढ़ लिए, यासीन भी पढ़ ली है। मतलब कहने का ये है कि जब से वो रमज़ान गए हैं अपने घर में, इसने पहली बार दिखाया है कि इसने नमाज अदा कर ली है। अब ये सोच कर देखो कि सास आई हुई है, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रही है, लेकिन ये पढ़ रही है किसी भी टाइम की। अगर पढ़ रही होती तो क्या किसी भी व्लॉग में दिखाती? ये नहीं दिखाती ना, 100% दिखाती। अरे वाह, बन गई ये। हाँ, ये बचे हुए थे तो इन लोगों ने फिर से बना लिए हमारे रेस्टोरेंट के लिए। और ये भी है क्या, मतलब वहाँ पे 3 शेकर्स रखे हैं जिसमें प्रोटीन शेक करके पीते हैं। मतलब देखो तो सही भाई, इनकी भाई भाभी का हद देखो। ये कहती है अरे नहीं, ये तो हमारे लिए इसमें प्रोटीन आया था, इसका मतलब ये प्रोटीन पाउडर पी रही है जो ऊपर से बन कर इसके लिए आ रहा है। तो ये तो देखो ऐसे कितने हैं कि वहां पर भी रखे होंगे और 3 बार। अरे भाई, एक में भेज दिया, पी लिया, उसको वॉश करके कम से कम वापस भी दिलवा दिया करो। 3 यहाँ पे जमा कर रखे, इतनी आलसी औरत है भाई ये। और ऐसे कितने भाई भाभी ने इकट्ठे कर रखे होंगे जो उनके पास भी होंगे और 3 यहाँ पे भी भेज रखे हैं।
ओ अल्लाह पाक, किसने गिरा ये इतना एक्सपेंसिव फ्रेंडशिप बैंड? मतलब अपनी एप्पल वॉच को कह रही है। और भाई ये 3 बजे ये चोचलेबाजी हो रही है इनके घर में। मतलब वो आया है, 12 बजे का टाइम है, और 12 बजे के टाइम के बाद वो 3 बजे घर में घुसा है, तो कब तो खाना खाएगा, कब सोएगा, तो फिर सवेरे उठेगा कैसे? इसलिए इनके शेड्यूल की पूरी बैंड बजी पड़ी है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है 3 बजे का। तो फ्रेंड्स फनी अब 3 बजे घर आए हैं, और उस वीकेंड पे ज्यादा रश होता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ऐसे ही रश थे। पर चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अगर ऐसे ही रश है तो वो तो अच्छी बात है ना कि रश आ रहा है, तो तुम्हारा तो काम अच्छा हो रहा है, तो फिर चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं भाई? तो फनी के पास बिल्कुल भी मेरे लिए टाइम नहीं है फ्रेंड। जितना मैं कहती हूँ ना, फनी ये कैसे करूँ, फनी वो कैसे करूँ, फनी ये कैसे होगा, फनी वो कैसे होगा, अब वो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। हमने तो ऑलरेडी कहा था पहले ही, लाड प्यार, सनी ये कर दो, सनी वो घुमा दो, सनी ये घुमा दो, सनी सैंडल पिना दो। मतलब यहाँ तक भी बोली, शर्म नहीं आ रही इसको? इसकी सास ऊपर बैठी हुई है, व्लॉग तो वो भी देखती हैं, ससुर भी देखते हैं। सोचेंगे भाई एक रेस्टोरेंट क्या खुलवा दिया, अब सैंडल तक भी मेरे बेटे से ही पहनती है। अच्छा भाई अब समझ में आया। मैं बोल रही थी ना कि ये वहां से जो है ना, जब 12 बजे 12:30 बजे रेस्टोरेंट खत्म होता है, तो ये 3 बजे क्यों आया? ये गया था डेल्टा। अभी तक सारे दोस्त इसके वहीं रुके हुए हैं, और ये वहां से आ रहा था और अपने दोस्तों से बता रहा है कि मैं देर से आया हूँ, तो वो मुझे 4-5 थप्पड़ मारे हैं इसने मुझे। तो कह रही फनी बदनाम मत करो, ऐसे मत बोलो। तो मतलब कहने का आप समझ गए कि अभी सारे के सारे दोस्त यहीं टिके हुए हैं। जो कामकाजी हो गए उनमें से हो सकता है जो जॉन वॉन है वो सब चले गए हो, लेकिन ये बंदा अभी तक भी जो है बाकी के सारे यहीं टिके हुए हैं। और ये बंदा जो है रेस्टोरेंट के बाद से वहां से होकर आया है उनके पास से, और उन्हीं को बता रहा है कि मैं लेट हो गया हूं आपकी वजह से, तो ये मुझे मार दिया। हाँ भैया इतना लेट तो नहीं आना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ना शायद अपने दोस्तों को शॉपिंग करा के लेकर आया है, इसलिए जूडियो से अपने लिए भी कुछ खरीद के लेकर आया। कह रहा उसी दिन खरीदी थी और ये तुम्हारे लिए क्लिप खरीदी थी। इसका मतलब ये डेल्टा गया है, वहां से ये कैरी बैग उठा के लेकर आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर से तो आ नहीं रहा है, ये सीधा बाहर से आ रहा है वो कैरी बैग लेके, और ये अपने दोस्तों के पास से आया तो वहां से उठा के कैरी बैग लेकर आ रहा है। यानी कि इसने अपने दोस्तों को भी शॉपिंग कराई थी और ये उसी दौरान वहीं रख दी थी, और कह रहा था ना उस दिन खरीदी थी, उस दिन खरीदी थी। वाह फनी बाबू बढ़िया है। अपनी शादी पे, अपनी एनिवर्सरी पे भी कपड़े बनाए अपने दोस्तों को, और अपनी ओपनिंग पे भी अपने दोस्तों को कपड़े दिलवाए। वाह वाह, मजा आ गया भाई। दोस्त हो तो आप जैसा। बीवी के पैसों पे ऐश करा रहे हो, खुद भी कर रहे हो और अपने फ्रेंड्स को भी करवा रहे हो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। तो फिर अपने साले को क्यों रोक रहे थे भाई? वो भी तो अपनी बहन के पैसों पे ऐश कर रहा था, वो भी तो अपनी बहन के पैसों पे अपने दोस्तों को लेकर पहुंचा था वहां पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। उसके लिए फिर मुंह क्यों इतना सड़ा रखा था कि ये वहां पे पहुंचा था, अगर ऐसे कस्टमर आ गए तो बट्टा बिठा देंगे। चालू जितना भी चहक रही हो, लेकिन फनी के चेहरे पर 12 बज रहे हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, और ये कितना भी हंस रही थी, लाफ्टर अटैक आ रहा था। एक एक करके गिफ्ट खोले, उसके ऊपर हम पॉडकास्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी प्लीज सुनिएगा। अब हंस रही है, सब कुछ कर रही है, ठट्टे मार रही है, उसको जो है बुरी तरह से लाफ्टर अटैक आ रहा है, लेकिन फनी के चेहरे पर लगातार 12 बजे हुए हैं। कुछ और पॉइंट रह जाएंगे तो उसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, अदरवाइज तो एक और पॉडकास्ट बनाएंगे जो अभी रिसेंटली इनका पॉडकास्ट आया है। ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।